जिनवर वाणी। श्री रत्नत्रय व्रत कथा। दाता समयक रत्नत्रय गुरुशास्त्र जिनराय कर प्रणाम वर्णु कथा। रत्नत्रय सुखदाय समयक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होय। तासों प्रथम ही रत्नत्रय कथा सुनो भवितोय। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में एक कक्ष नाम का एक देश और यीतशोकपुर नाम का एक नगर है। यहाँ एक अत्यंत ऐन्यवान वैश्रवण नाम का राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह वैश्रवण राजा वसंत ऋतु में क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र तत्र सानंद विचर रहा था कि इतने ही में उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी। सो तुरंत ही हर्षित होकर यह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और विनययुक्त नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। यह जीव अनादिकाल से मोहकर्मदश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः पुनः कर्मबंध करता और संसार में जन्म मरणादि अनेक प्रकार दुहखों को भोगता है। इसलिए जब तक इस रत्नत्रय, जो कि आत्मा का निज स्वभाव है, की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह जीव दुहखों से छुटकर निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि वास्तव में इस जीव का हितकारी है। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, और सच्चा सुखन मोक्ष अवस्था ही में मिलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्षु जीवों का परम कर्तव्य है। भादो माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 13, 14 और पूनम इस प्रकार 3 दिन यह व्रत किया जाता है, और 12 को व्रत की धारणा तथा प्रतिपदा को पारणा किया जाता है। अर्थात 12 को श्री जिन भगवान की पूजनाभिषेक करके एकाशन एक भुक्त करे और फिर मध्याह्न काल की सामायिक करके उसी समय से चारों प्रकार के खाद्य स्वाद्य लेह्य और पेय आहार तथा विक्थाओं और सब आरंभों का त्याग करें। इस प्रकार 13, 14 और पूनम 3 प्रोषध दिन प्रोषा उपवास करे और प्रतिपदा पड़वा को श्री जिनदेव के अभिषेक पूजन के अनंतर सामायिक करके तथा किसी अतिथि या दुहखीत भूखित को भोजन करार भोजन करे। इस दिन भी एक भूक्त ही करना चाहिए। इन व्रतों के 5 दिनों में समस्त सावध पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामाजिक पूजा स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में बिताए। इस प्रकार यह व्रत 12 वर्ष तक करके पश्चात उद्यापन करे, और यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करे। यह उत्कृष्ट व्रत की विधि है। सो स्वशक्ति अनुसार व्रत धारण कर पालन करे। नित्य प्रतिदिन में त्रिकाल सामायिक तथा रत्नत्रय पूजन विधान करे और 3 बार इस व्रत का जाप्य जपे, अर्थात ह्री सम्यक दर्शन ज्ञान धारित्रेभ्यो नमः इस मंत्र की 108 बार जाप जपे, तब एक जाप्य होती है। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करे, अर्थात श्री जिन मंदिर में जाकर महोत्सव करे। छत्र, घमर, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा और ठमनी आदि मंगल द्रव्य चढ़ावे, चंदोया बंधावे और कम से कम 3 शास्त्र मंदिर में पधरावे, प्रतिष्ठा करे, उद्यापन के हर्ष में विद्यादान करे। इस प्रकार वैश्रवण राजा ने व्रत पालन कर स्वर्ग के मनुष्यों के सुख को प्राप्त होकर मोक्षपद प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरणादि दुहखों से छुटकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसलिए जो नरनारी मन वचन काय से इन व्रत की भावना भाते हैं, अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं, वे भी राजा वैश्रवण के समान स्वर्गादि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं।